Om Shanti. Good morning to all divine family and welcome to अव्यक्तमूल्य क्लब। आज की डेट है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके। आज की डेट है 1 जून 2023 और अव्यक्त मूल्य की डेट है 23 सितंबर 73 की। टाइटल है विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाले ही विश्व राज्य अधिकारी। इस मुरली ने बाबा ने हमें अपने ऊंचे नाम और काम करने से कैसे हम श्रेष्ठ आत्मा बन सकते हैं, इसकी पढ़ाई है। और पद्मापदम भाग्यशाली सदा निर्विघ्न की डेफिनेशंस बताई है और सदा निर्विघ्न बन के कौन से कर्तव्य करने हैं। और विघ्न विनाशक स्वरूप से कैसे संहार करना है और डबल लाइट और माइट का डबल का मीनिंग बताया है। और विघ्न डबल लाइट और माइट बन के कौन सा हमारी स्थिति बढ़ाइए, कौन सा कर्तव्य करना है ये बताया है। और आगे बहुत सारी चेकिंग की पॉइंट्स भी दी है। तो चलिए हम सुनते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होके बाबा की मुरली। डेट है 23 सितंबर 73। टाइटल है विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी। नव विश्व निर्माता, त्रिकालदर्शी बनाने वाले, हर परिस्थिति और हर समस्या का सामना करने की शक्ति देने वाले और दिव्य दृष्टि विधाता शिव बाबा बोले। अतः बाबा ने सवाल किया है, क्या आप अपने ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझकर हर हर कर्म करते रहते हो? बहुत बड़ा वाक्य है। बाबा ने कहा है ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति। तो बाप की महिमा तो हम सबको मालूम है और वो त्रिकालदर्शी होके भी साक्षी रहता है। तो क्या ऐसी स्थिति हमारी रहती है? सदा हम उसमें स्थित रहते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझकर हर हर कर्म करते हैं क्या? इसे बाबा ने पूछा है। आगे बाबा कहते हैं, जैसे बाप के बारे में गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो बाबा का नाम शिव यानी सदा कल्याणकारी। काम तो बाबा के बहुत सारे हैं। पुरानी सृष्टि को नए बनाना, तुम प्रधान से सुतो प्रधान बनाना, और बाबा का धाम है परम धाम। तो ये बाबा का गायन है। तो बाबा कहते हैं इसी के अनुसार क्या आप अपने को भी बाप समान ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वाली विशेष आत्मा समझते हो? जैसा बाबा का नाम ऊंचा है, काम ऊंचा है, ऐसे भी हम बाबा के राइट हैंड बच्चे, भगवान के बच्चे विशेष आत्मा समझते हैं क्या? यह ध्यान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न न हो। व्यर्थ तो नहीं ही करना है, लेकिन साधारण भी संकल्प बाबा कहते हैं हमें करना नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है अब आपकी जिम्मेवारी मेरी है, आपके लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ। और हम में से बहुत सारों ने अनुभव भी किया होगा कि सच में हमारे लिए सोचने का काम बाबा करता है। तो आगे बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति। ऊंची स्थिति का मतलब बाबा ने कहा है कि जब हमारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी। क्या आप अपने को ऐसी ऊंची स्थिति वाला अनुभव करते हो? जब तक व्यर्थ संकल्प, बोल या कर्म है, तब तक श्रेष्ठ
नहीं बन सकते। या तो बेस्ट है या फिर वेस्ट है। दो ही बाबा ने स्थिति बताई है, एक तो बेस्ट या नहीं तो वेस्ट। तो हमें अपने आप की चेकिंग करनी है कि कहा कितने परसेंटेज में हमें अभी तक व्यर्थ है और वो हमें खत्म करना ही है। ऐसी प्रतिज्ञा की मन में बाबा से करनी ही है। तो आगे बाबा कहते हैं, जैसे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, वैसे ही जहाँ वेस्ट होता है वहाँ बेस्ट नहीं बन सकते। जो बेस्ट बनने के लिए वेस्ट को खत्म करना करना पड़ेगा। आगे की पॉइंट इम्पोर्टेंट लाइन है, जब वेस्ट खत्म हो जाएगा तब अनुभव करोगे कि आत्मा कैसा भी कार्य करती हुई, कैसे भी वातावरण अथवा परिस्थिति में रहती हुई और हंगामे होते हुए भी वो रेस्ट में है। बाबा ये अंतिम काल के लिए इशारा दे रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, तो भी हमें रेस्ट में रहना है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है। जरा सा वातावरण खराब हो तो हम वेस्ट में नहीं ना जाते, ऐसे हमें चेकिंग करनी है। और चेकिंग करने के बाद चेंज भी करना है कि हमें बाबा कहते हैं रेस्ट में रहना है, आराम से रहना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, बाप है। आगे बाबा कहते हैं, जैसे आजकल साइंस वाले अपनी साइंस की नॉलेज के आधार पर कैसे भी दुख के समय एक इंजेक्शन द्वारा अल्पकाल के रेस्ट का अनुभव कराते हैं ना। जैसा कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ऑपरेशन होते तो बाबा तो डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं और उससे पेशेंट्स को आराम भी मिलता है, रेस्ट भी होती है। तो बाबा उसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, वैसे ही कितनी भी आवाज और कितना भी तमोगुनी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट करेंगे अनुभव करोगे। तो इसके लिए बाबा ने सिर्फ एक ही ये बताई है कि साइलेंस की शक्ति से। तो अभी ऐसा वातावरण अगर हमें देखने में आए तो शांति के सागर शिव बाबा के पास जाके शांति की शक्ति के अनुभव करना है, स्वयं भी शांति की किरणें लेना है और विश्व को भी देनी है। आगे बाबा कहते हैं, अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की शैया पर आराम करता हुआ अनुभव करोगे। जैसे यादगार का चित्र भी है, सागर में जहाँ लहरों की हलचल होती है, तो सागर में होते हुए सांपों की शैया होते हुए भी, अर्थात वातावरण व परिस्थिति दुखमय होते हुए भी, ब्रैकेट में है, सांप तो दुखदाई अर्थात काटने वाला होता है ना। तो ऐसी परिस्थिति होते हुए भी बाबा कहते हैं आराम का अनुभव करोगे। तो अभी बाबा कहते हैं विकारों में विकार को साफ कहते हैं। तो विकार का परिस्थिति चारों ओर होते हुए भी हमें रेस्ट का अनुभव करना है। और आगे बाबा ने बहुत अच्छा इस विश्लेषण इसका किया है। बाबा कहते हैं, तो इसका भाव यह है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो। जब कोई विकार में होता है या क्रोध के वश भी हो जाते हैं तो भी हम मूर्छित हो जाते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं ये भूल जाते हैं। तो ऐसे वातावरण में क्या करना है, बाबा कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, लेकिन ऐसे वातावरण को भी सुख शांति की शैया बना दे, अर्थात आराम का स्थान बना दे, अर्थात आत्मा सदा अपने रेस्ट में रहे। तो जैसा यादगार चित्र है, क्या वैसे ही प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हो? बाबा ने पूछा है ये। और ऐसा अनुभव होता है, लौकिक जीवन में हम जाते हैं तो
ऐसा वातावरण हो जाता है, फिर भी हमें शांत रहना है, सुख और शांति का अनुभव करना है और कराना है, जिसको बाबा सुख शांति की शैया कहते हैं। आगे बाबा कहते हैं, शीतलता में शीतल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम के साधनों में आराम से रहना यह भी साधारण बात है। लेकिन इम्पोर्टेंट लाइन, बेआरामी में आराम से रहना, इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। बेआरामी में आराम से रहना, इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो ऐसे विषय सागर के बीच रहते हुए 5 विकारों को अपने आराम व सुख और शांति की शैया बनाना है। कल की मुरली में भी बाबा ने, साकार मुरली में भी कहा था, पवित्रता ही सुख शांति हमें प्राप्त कराती है। तो सबसे पहली है हम पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा। तो आगे बाबा कहते हैं, अर्थात क्या अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मग्न रहते हो। सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मग्न रहते हो। इम्पोर्टेंट लाइन, जो ऐसी ऐसी स्थिति में स्थित है अर्थात सदा मग्न है, वह ही सदा निर्विघ्न है। सदा निर्विघ्न कौन रह सकता है? जो ऐसी स्थिति में, कौन सी भी हलचल की स्थिति में भी सुख शांति में स्थित है और बाबा के मिलन में मग्न है, वही सदा निर्विघ्न है। मग्न नहीं तो जरूर कोई विघ्न है। अब विघ्न आपके ऊपर वार करने से हार गए हैं या आप भी विघ्नों से हार खा जाते हो? पूछा है बाबा ने, और मन में ही इसका हमें आंसर करना है। और जितना परसेंटेज है वो परसेंटेज बढ़कर 100% सदा निर्विघ्न बनना है, ऐसे प्रतिज्ञा करनी है। तो आगे बाबा कहते हैं, अब तक भी हार खाते रहना, क्या यह हो सकता है? यह तो असंभव है ना। अभी हार खिलाने वाले हो या कि खाने वाले हो? अगर स्वयं निर्विघ्न बने हो तो बनने वालों का कर्तव्य क्या है? जो सदा निर्विघ्न बने हैं उनका कर्तव्य बाबा कहते हैं, कोई तो अब बन रहे हैं, कोई बन गए हैं। बाबा के सामने पिक्चर क्लियर है, कोई तो अब बन रहे हैं, कोई बन गए हैं। जो बनने वाले हैं वह अपने में ही बिजी। कौन से कार्य में बिजी? सदा निर्विघ्न होने के कार्य में बिजी। इसलिए बाबा से सदा मिलन मना रहे हैं। और क्योंकि जब तक स्वयं न बने तब तक औरों को बनाने में यथाशक्ति ही कार्य कर सकते हैं। तो ये यथाशक्ति चलेगा नहीं। बाबा कहते हैं, आप भी मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो हमें भी पूरा शक्तिशाली बनकर ही हर कार्य करना है। लेकिन जो बन गए हैं उनका क्या कर्तव्य है? जो सदा निर्विघ्न बने हैं उनका कर्तव्य बाबा बता रहे हैं, उनका कर्तव्य है दूसरों को बनाना। तो बना रहे हो ना, तो क्या पहले चैरिटी बिगिंस एट होम है? ये जो बने हैं उनका पहला कर्तव्य जो है वो है, चालू है, वो कर्तव्य कर रहे हैं? बाबा पूछते हैं, अर्थात अपने साथियों को, चैरिटी बिगिंस एट होम यानी अपने साथियों को। वे साथी कौन से है? इम्पोर्टेंट लाइन है, आपके जो ब्राह्मण परिवार के साथी है। आपके जो ब्राह्मण परिवार के साथी है, तो उन अपने साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना है। पहले तो सदा निर्विघ्न बनाना है, फिर बाप समान बनाने का काम बाबा करने वाला है। लेकिन इसके लिए हमें पहले आप समान बनाना है। बाबा कहते हैं, लेकिन पहली स्टेज में यदि उन्हें आप समान बनाओ तो भी बहुत है। आप समान बनाने में भी बहुत है। तो जो बने हैं उनका कर्तव्य क्या है? उनका स्वरूप अभी कौन सा होना चाहिए?
तो किसी ने उत्तर दिया विघ्न विनाशक। अच्छा, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? बाबा ही सवाल कर रहे हैं और बाबा ही आंसर दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तो किस रूप से संहार करेंगे कि जिससे सहज ही विश्व की सेवा कर सको? विश्व की सेवा करनी है तो कौन सा रूप होना चाहिए? तो बाबा कहते हैं, वह रूप कौन सा है? वो है डबल लाइट और माइट हाउस का। डबल लाइट और माइट हाउस का। डबल क्यों कहा? क्योंकि आपको दो कार्य करने हैं। पहला है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, किसी को मुक्ति का रास्ता बताना है और किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। किसी को मुक्ति का रास्ता बताना है और किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो आत्मा का और परमात्मा का परिचय हर एक को देकर मुक्ति का रास्ता बताना है। यह हमारा कर्तव्य है कि एक भी आत्मा वंचित न रह जाए आत्मा परमात्मा के ज्ञान से। और जीवन जो ज्ञान में आने वाले हैं वो और भी ज्ञान उठाएंगे और धारणा में आएंगे। तो बाबा कहते हैं, किसी को मुक्ति का रास्ता बताना है और किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एक ही रास्ता नहीं बल्कि दो रास्ते दिखाने हैं और हर एक आत्मा को अपने अपने ठिकाने लगाना है। तो जो बने हैं, इम्पोर्टेंट लाइन, जो बने हैं उनका स्वरूप अब डबल लाइट और माइट होना चाहिए, ताकि एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपने लाइट और माइट के आधार से भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना दे देवे। जो भक्ति में भटक रही है आत्माएं, उनको ठिकाना देने को बाबा ने कहा है। तो आगे बाबा कहते हैं, तो क्या इस कार्य में बिजी हो? इसमें बिजी रहने के लिए कहा है, यानी श्वासोश्वास सफल करना है। अब लाइट और माइट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लाइट से भी काम न होगा, सिर्फ माइट से भी काम नहीं होगा। दोनों का बैलेंस, इम्पोर्टेंट लाइन, दोनों का बैलेंस यानी लाइट और माइट का बैलेंस जब ठीक होगा, तब सब अंधों की औलाद अंधों को, ब्रैकेट में शास्त्रों में भी कौरव संप्रदाय के लिए गाया हुआ है कि अंधों की औलाद अंधे है। तो बाबा कहते हैं, कौरव संप्रदाय यानी जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जिनको बाबा का ज्ञान नहीं है, उनको बाबा ने कौरव संप्रदाय या बाबा अंधे कहते हैं। अंधों की लाठी बनाना कहते हैं ना बाबा। तो जो ज्ञान, जिनको ज्ञान नहीं है उनको, उनके बारे में बाबा कह रहे हैं कि दोनों का बैलेंस जब ठीक होगा, तब सब अंधों की औलाद अंधों को अपने लाइट और माइट के द्वारा कौन सा वरदान देंगे और वे वरदान में क्या प्राप्त करेंगे। देखो बाबा हमारी स्थिति भी बढ़ा रहा है, हमें डायरेक्ट वरदाता बना रहा है। आप समान बना रहा है बाबा, आप समान बना रहा है बाप, समान बना रहा है। बाबा कहते हैं, डिवाइन इंसाइट अर्थात उन्हें तीसरे नेत्र का वरदान दो। वैसे भी नेत्रदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है। लौकिक में भी नेत्रदान को श्रेष्ठ दान कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, नेत्र नहीं तो जहान नहीं। सबसे बड़े से बड़ा जीव दान को हो या वरदान को हो या महादान को हो, वास्तव में वह यही है। कौन सा? तीसरे नेत्र का ज्ञान। तो आगे इम्पोर्टेंट लाइन, अंधों को डिवाइन इंसाइट या तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे कि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकाने को देख भी सके। अगर वे देखेंगे नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे? इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बंद, दोनों का बैलेंस ठीक रख हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। इम्पोर्टेंट वर्ड है, हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। यह है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। सिर्फ
अपने प्रति ही लाइट और माइट रखा तो लाइट हाउस नहीं कहलाएंगे। अगर अपने में लाइट और माइट है तो अपने साथियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान दो और वरदान दो। और हम अव्यक्त मुरली क्लब वाले सारे बच्चे सभी लाइट और माइट हाउस है, क्योंकि हम सुबह सुबह अमृत वेले के बाद इसकी चर्चा करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, हर एक अपना अपना व्यू बताता है, तो हमारी दृष्टि बढ़ जाती है। तो हम बहुत लकी है। थैंक्स अव्यक्त मुरली क्लब के सारे मेंबर्स को थैंक्स। आगे बाबा कहते हैं, अगर कोई बल्ब चारों ओर रोशनी न फैलाए, सिर्फ जहां जग रहा है उस थोड़े स्थान पर ही लाइट दे, तो कहेंगे कहेंगे न कि यह तो काम का नहीं है। इसको हम लोग जीरो का बल्ब कहते हैं, जिसका लाइट सिर्फ अपने तक ही होता है। तो अपने को देखो कि क्या मैं स्वयं तक लाइट व माइट देने वाला बना हूँ या विश्व तक लाइट और माइट देने वाला बना हूँ। बाबा ने चेकिंग के लिए कहा है कि मैं स्वयं तक ही लाइट माइट देता हूँ या विश्व तक लाइट माइट देता हूँ। जितने तक लाइट देने वाले अब बनेंगे, उतने ही छोटे या बड़े राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के प्रति लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं, तो वहां भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर ही राज्य करने के अधिकारी बनेंगे। अंडरलाइन वाला सेंटेंस है ये। अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के प्रति लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं, तो वह भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर ही राज्य करने के अधिकारी बनेंगे। यह विश्व के सेवादारी, तो वह भी विश्व के राज्य अधिकारी होंगे। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं। बाबा अभी सतयुगी युग के टीचर के बारे में बता रहा है। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं। वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे, लेकिन राज्य करने वाले नहीं। अब आप सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे? बाबा ने पूछा है कि राज्य करना है या सिखलाना है। वह सतयुग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं, उसको राज्यधारी कहते हैं। तो उसको विश्व राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उनको विश्व राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ राज्यधारी कहते हैं। परंतु राज्य अधिकारी नहीं, या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी। लेकिन इम्पोर्टेंट लाइन, अधिकारी वही बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा है अपने संकल्प के भी अधीन नहीं बनना है। जो बाबा का संकल्प वो हमारा संकल्प। तो आगे बाबा कहते हैं, जो अभी भी अपने संकल्प के अधीन होता है, तो क्या वह अधिकारी हुआ? वह संकल्पों के भी अधीन हुआ ना। तो इसलिए आगे की 4-5-6 लाइन इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कार के भी अधीन नहीं होना है। जो अब से इन सब के अधिकारी बनेंगे, वही वहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। संकल्प, स्वभाव और संस्कार के अधिकारी बनेंगे, वही वहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन रहते हैं। चेकिंग पॉइंट बाबा ने दी है। अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन रहते हैं और कितना अधिकारी रहते हैं। तो मन में ही बाबा को इसकी रिजल्ट बस बतानी है, परसेंटेज में बतानी है, और बाबा को कहना है, बाबा हमें तो 100% राज्य अधिकारी बनना है। फिर उसकी रिजल्ट से स्वयं भी अपने भविष्य का साक्षात्कार कर सकते हो।
अर्थात अपने आप को परखने के आईने में अपने वर्तमान और भविष्य की जन्मों के लिए हमारे फ्यूचर के फीचर्स, भविष्य के जो हमारी विशेषताएं है वो क्या होंगे वह भी देख सकते हो। लेकिन इसके लिए आईना कौन सा इम्पोर्टेंट है? अपने आप को परखना, साक्षी भाव से अपने आप का पुरुषार्थ देखना। बाबा कहते हैं आप अपने 21 जन्मों के फीचर्स भी देख सकते हो। अगर आपका अपने आप को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल हुआ तो उस आईने में तो सिर्फ वर्तमान देख सकते हैं, भले कितने भी पावरफुल शीशे हो। कौन सा? जो अभी लौकिक का जो आईना है उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। उस आईने में तो सिर्फ वर्तमान देख सकते हैं, भले कितने भी पावरफुल शीशे हो, जिस द्वारा बहुत दूर की चीज को भी देख सकते हो। लेकिन वह भी है तो इस दुनिया का ही ना, इस दुनिया का है तो उसमें हम सिर्फ वर्तमान देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो अपने आप को परखने की शक्ति का आईना है उससे हम भविष्य में भी देख सकते हैं और ना देख सकते हैं। बाबा आगे कहते हैं उससे पुजारीपन के पार्ट को भी देख सकते हैं। तो बाबा ने क्लियर किया है, लेकिन आप लोगों को, इम्पोर्टेंट लाइन, लेकिन आप लोगों को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल मिला है जिनसे न सिर्फ भविष्य एक जन्म को अपितु 21 जन्मों को देख सकते हो। और फिर 21 जन्मों के आधार पर, भविष्य पद के आधार पर अपने पुजारीपन के पार्ट को, अपने पुजारीपन के पार्ट को भी देख सकते हो। तो ऐसा पावरफुल आईना जो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या उनमें देखते रहते हो? अपने आप को परख रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं, देखते रहते हो? आईने में देखना तो सबको पसंद है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी हमें अपने आप को परखने के आईने में देखना है। अपने को क्लियर देख सकते हो कि देखने के लिए किसी और की जरूरत है? त्रिकालदर्शी को और कोई की आवश्यकता होती है क्या? बाबा हमें आगे की स्टेज बता रहा है, उसका कर्तव्य भी बता रहा है। त्रिकालदर्शी को और कोई की आवश्यकता होती है क्या? त्रिकालदर्शी तो दूसरों के भविष्य को भी जान सकते हैं, तो क्या आप अपने भविष्य को नहीं जान सकते? त्रिकालदर्शी बने हो कि एकदर्शी बने हो? एकदर्शी अर्थात सिर्फ वर्तमान के दर्शी। अब तो त्रिकालदर्शी बन सबको संदेश दो। संदेश देते हुए भी हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये हर एक बाबा का बच्चा है, उसका पास्ट का जो है पहला जन्म बाबा खुद का याद कर हमें वो बाबा का बच्चा बने, उसको जीवन मुक्ति का वर्षा मिले, ऐसा भाव रख के संदेश देना है। जब तक एकदर्शी बन संदेश देते हो तो 1% ही रिजल्ट निकलती है। त्रिकालदर्शी बन संदेश दो तो 3 हिस्सा रिजल्ट तो निकल ही जाएगी। इम्पोर्टेंट लाइन, त्रिकालदर्शी बन संदेश दो तो 3 हिस्सा रिजल्ट तो निकल ही जाएगी, अर्थात 75% रिजल्ट होगी। अब है 25% रिजल्ट। तो अब क्या करेंगे? अभी पांडव सेना के विजय का झंडा लहराएंगे, फिर क्या करेंगे? दोनों ही लहराएंगे ना, दोनों झंडे लहराने बाबा कहते हैं। कौन सा? यह झंडा लहराना तो सहज है, चाहे एक के बजाय 100 लहरा दो। हर एक अपने एरिया में जितना चाहे लहरा दो, लेकिन इस झंडे को लहराने का अर्थ क्या है? विजय का झंडा लहराना। जो अब मिलकर तन मन धन सब लगा रहे हो, वह किस लक्ष्य से? क्या सिर्फ शिव के चित्र के झंडे लहराने के लक्ष्य से? अब लक्ष्य यह रखो
बाबा हमें लक्ष्य दे रहा है। अब लक्ष्य यह रखो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। अगर बच भी जाए तो वह भी दबे हुए हो। अभी हमारी संगम युग पर हमारी राजधानी है। हमारे कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म और कर्मेंद्रिया, इसके ऊपर विजय का झंडा लहराना है और जो विकार दबे हुए हैं उनको भस्म करना है पूरी तरह से। तो बाबा आगे कहते हैं, बोलने से चुप तो हो ही सकते हैं ना। अब तो चुप भी नहीं है, अब तो बोलने में भी होशियार है। बाबा का हर बच्चा होशियार हुआ है बोलने में। देखो, विश्व का मुख कौन सा है? ओम अखबार। शांति। ओम हाँ, शांति। हम यहाँ पर रुकते हैं, कल बातें पढ़ते हैं। ओके, ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में 1 मिनट बैठेंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पुरुषोत्तम भाई, आप कंडक्ट करेंगे? नहीं, आप स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। जिसको भी पॉइंट डिस्कस करनी है वो हाथ वर्चुअल हैंड उठा सकते हैं। ओम शांति। अभी जो हमारे 8 मेंबर्स है उसमें तो 2 मेंबर्स, मैं और पुरुषोत्तम भाई। हाँ, ठीक है। रविदीप, बोलिए जी आप। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो गुड मॉर्निंग। आज बाबा बता रहे हैं कि अपने वेस्ट संकल्पों को बेस्ट में बदलना है, सदैव विजयी रहना है और विश्व सेवा करनी है। उसके लिए मुझे डबल लाइट और माइट हाउस बनना है। मेरा अपना, मुझे खुद को भी परखना आना चाहिए। खुद के लिए मुझ में डिवाइन इंसाइट रहे, तभी मैं दूसरों को भी ये वरदान, डिवाइन इंसाइट का वरदान दे सकती हूँ। तो विश्व की सेवा अभी मैं करूँगी इस डिवाइन इंसाइट के द्वारा, लाइट और माइट हाउस बन के लाइट और माइट में बैलेंस रखते हुए। तब मैं भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बन सकती हूँ। और अधिकारी वही बनेगा जो अभी से मैं अपने स्वभाव, संस्कार और विचारों को के ऊपर अधिकार कर सकूं। तभी मैं विश्व के लिए लाइट और माइट हाउस बन सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा क्लियर किया आपने। अभी और किसी को शेयर करना है? देखो, आज बाबा ने कहा है कि हमें विश्व को लाइट और माइट देनी है, तो हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम ग्रुप डिस्कशन में भाग लेके हम अपने व्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बाबा हमें चांस दे रहा है, तो हमें चांसलर बन के इसका जरूर लाभ देना है। बाबा ने पद्मा पदम भाग्यशाली किसे कहा है?
बाबा ने जो बेआरामी में आराम से रहते हैं उनको पद्मा पदम भाग्यशाली कहा है। तो बाबा की पहचान मिली तो इससे हम भाग्यशाली बने हैं, लेकिन हमें भाग्यशाली से भी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। जब बेआरामी की परिस्थिति हो तो उसमें भी हमें आरामी से रहना है। क्यों? कैसे रह सकते हैं हम? आरामी से कैसे रह सकते हैं? और कोई भी पॉइंट किसी को शेयर करनी जरूर शेयर कीजिए। या किसी को अपना अनुभव शेयर करना है वो भी शेयर कर सकते हैं। अम्मी बहन, सुकुमारन भाई, बहुत सारे बहुत एक्टिव मेंबर है। रामाराव भाई जी, ठीक है। आगे चलते, बाबा ने सदा निर्विघ्न के बारे में क्या कहा है? ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि सदा निर्विघ्न कौन रह सकता है, कि जो ज्ञान का मनन और मगन स्थिति में रहेगा, है ना। तो ये जो पहले भी एक बार बताया था कि जो विष्णु का चित्र है शेष शैया पर लेटा हुआ, है ना, तो वो ब्रह्मा बाबा के साथ हमारा ही यादगार है। तो अगर उसको हम बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें दिखता है कि वो लेटे हुए हैं, पर सोए हुए नहीं है ना। तो बाबा की याद का चित्र है, लेकिन वो संपूर्ण अवस्था का है, इसलिए विष्णु का दिखाया है। तो हम सभी का ही यादगार है। तो उस समय वो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी बाबा की याद में है ना। तो यही बाबा ने आज वंडरफुल बात बताई है कि हमें कैसी भी परिस्थिति में बाबा की याद में रहना है और उस स्थिति को नहीं छोड़ना है ना। बाबा ने बोला सुखदायी स्थिति में तो सभी सुखी रह सकते हैं, लेकिन विपरीत स्थिति में सुख रहना ये बड़ी बात है जी। और भी कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं जिन को भी जो पॉइंट अच्छा लगा। ओम शांति। देखो, बाबा हमें लाइट हाउस माइट हाउस बना रहा है, तो हमें इसका चांस लेना है, जरूर अपनी पॉइंट शेयर करनी है। आगे बाबा ने सदा निर्विघ्न के कर्तव्य भी बताए हैं। जो सदा निर्विघ्न है उनको क्या करना है? जैसे अभी पुरुषोत्तम भाई जी ने अपना व्यू रखा, तो आप भी रख सकते हैं। तो जो सदा निर्विघ्न है वह स्वयं तक न बने, तो औरों को भी आप समान बनाना है, यानी औरों को भी सदा निर्विघ्न बनाना है। फिर बाबा ने विघ्न विनाशक स्वरूप के बारे में भी बताया है। विघ्न विनाशक कैसे बन सकते, किस रूप से संहार करना है हमें विकारों का। ओम शांति। तो आज बाबा ने बोला जी, रविदीप जी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। तो जब विघ्न विनाशक बनने के लिए मुझे
डबल लाइट और माइट बनना होगा। माना जैसे एक एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि कुछ ऑपरेशन वगैरह के दौरान या शारीरिक बीमारी के दौरान जो डॉक्टर साइंटिस्ट इंजेक्शन देते हैं रेस्ट के लिए, तो मुझे साइलेंस की शक्ति में रहकर बाप दादा के साथ स्वयं को जोड़ के उस साइलेंस की शक्ति को, शांति की शक्ति को खुद में भी बढ़ाना है और जो दुख में है उनको भी वो वाइब्रेशन, वो शांति की शक्ति पहुंचानी है, ताकि वो अपने वेस्ट संकल्पों को बेस्ट बनाए और शांति का, प्रेम का, बाबा के प्यार का अनुभव कर सके। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया रविदीप भाई जी ने। अभी शायद पोल लॉन्च होगा। ओम शांति। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हर 15 दिन में पोल चेंज होगा, तो अभी पोल चेंज कर दिया है। तो सभी जन मेन स्क्रीन पर रहेंगे तो आप सभी को पोल दिखेगा। तो पोल दिखाई दे रहा होगा आपको कि अविनाशी कमाई का आधार बिंदी लगाना। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। आज सारे दिन भर कितनी बार 3 बिंदी लगाने का अभ्यास किया। ये रिवाइज मुरली 21/5/23 से लिया गया है, जो 14/12/94 की रिवाइज मुरली थी, है ना। तो इस मुरली से ये पोल लॉन्च किया है और ये पोल सजेस्ट किया है प्रिंसी बहन ने। तो प्रिंसी बहन का भी बहुत बहुत थैंक्स पोल का सजेशन देने के लिए। तो आपने जो टारगेट रखा है वो आज हमें अचीव करना है। मैं नहीं समझता कि किसी ने ये अभ्यास किया भी होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी जिन्होंने भी ये लक्ष्य रखा है वो आज सारे दिन में 3 बिंदियों का अभ्यास कर सकते हैं। जी उज्ज्वला बहन, आप होमवर्क दे सकते हैं और 2-3 मिनट योग भी करा सकते हैं। अभिजीत भाई जी, आपको कुछ बोलना है? हम थोड़ा सा अब उनको बताना भी चाहिए कि इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए पोल का, जो हमने ओके ओके। होमवर्क के बारे में बता रहे हैं ना आप? वेट एक मिनट उज्ज्वला भाई, कि ये जो नहीं, पोल है ना, इसमें जो अभी दिया है ना कि 3 बिंदियों का तिलक लगाना, कितनी बार स्मृति में रहा, अच्छा तो सभी अच्छा। बाकी थोड़ा सा इसके ऊपर आज चिंतन करना। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं कि आपको कैसा क्या करना है। वैसे तो सभी को समझ में आ जाएगा, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो ये जो पोल है कि एक बाप बिंदी, मैं बिंदी, ड्रामा बिंदी, और इसके ऊपर आप केवल पोल के ऊपर सोचना नहीं, तो उसके प्रैक्टिकल अभ्यास करना है। ठीक है, ओके जी उज्ज्वला बहन जी, कंटिन्यू। जी ये पोल है 21/5/23 को, मतलब लास्ट संडे को ही मुरली चली थी। आप उसका भी अभ्यास करके इसका आप आंसर कर सकते हो या आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओम शांति। जी उज्ज्वला बहन, आप होमवर्क दीजिए और 2-3 मिनट योग कराएं। जी ओम शांति। वैसे तो बिंदी लगाना का ये सबको मालूम होगा, बाबा बार बार मुरली में कहते हैं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं भाई जी से। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो बाबा ने कहा है जो बाबा ने कहा है कि संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कार के भी अधीन नहीं होना है। तो आज हम दिन भर में इस बात का ध्यान रखेंगे, अभ्यास करेंगे कि हमारा जो भी कर्म हो रहा है, चाहे वो संकल्प का भी हो, वो किस आधार से हो रहा है, स्वभाव संस्कार के आधार से हो रहा है या श्रीमत के आधार से हो रहा है।
तो होगा, 63 जन्मों का है तो पिछला वो उछल आएगा, लेकिन ध्यान रखना है उसी सेकंड बाबा को शरण जाना है और बाबा को कहना है बाबा सॉरी, आगे से नहीं होना चाहिए, और नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो अभी से बधाई सबको। लेकिन अब इसका हम आज दिन भर में अभ्यास करेंगे कि हमारे संकल्प कैसे है, बोल कैसे है, कर्म कैसे है, श्रीमतानुसार हम अपना संकल्प बोल या कर्म करते हैं क्या, इसका चेकिंग करनी है। ठीक है, तो अभी हम 2-3 मिनट के लिए योग करेंगे। मैं भ्रुकुटी के लिए मध्य विराजित सातों गुणों से संपूर्ण आत्मा मन बुद्धि सहित मूर्ति कला द्वारा बाबा के घर, मेरे स्थायी घर, वहां से मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने बाप दादा से शक्तियों लेकर प्रकृति के 5 तत्वों को, विश्व की सभी आत्माओं को अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होकर मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मैं सदा निर्विघ्न आत्मा, मैं विघ्न विनाशक आत्मा, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा, सुखदाता बाप का बच्चा, सुख शांति की शैया पर विराजित, विश्व की सभी आत्माओं को तीसरे नेत्र का वरदान दे रही हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता रही हूँ। अब मैं आत्मा साकार वतन में, साकार शरीर में प्रकृति के मध्य विराजित होकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर सा पाठ बाबा का हाथ और साथ लेकर सुंदर बना रही हूँ। धन्यवाद मेरे मीठे प्यारे बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। थैंक यू। Have a good day. शुक्रिया बाबा। शांति शांति बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।